Hello बच्चों, let's read this question. The question says the values of delta H and delta S for the reaction are 170 kilojoule and 170 joule per Kelvin respectively. This reaction will be spontaneous at. तो हमारे पास रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की बात हो रही है, तो जो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन है जो हमारी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। अब हमारे पास जो गिव्स एनर्जी होती है दैट इज डेल्टा जी। अगर हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो दैट मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर हमारी डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम है मतलब नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। तो हमने फाइंड करना है कि कौन से टेम्परेचर पे जाके जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी। तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू जो रिलेशन है वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में कंडीशन है वो क्या है कि डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 टू बी रिएक्शन फॉर द स्पॉन्टेनियस। तो दैट मीन्स हम डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारे पास आ गई डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस less than 0, that means delta H less than T delta S, that means T greater than delta H upon delta S। मतलब T की वैल्यू है जो हमारी वो इस जो वैल्यू आएगी इसे सॉल्व करके उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है 170 किलो जूल। तो हमारे पास आ जाएगा 170 किलो की बात हो रही है तो 1000 आ जाएगा अपॉन डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 170 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। तो 170 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कटिंग हो गई तो T ग्रेटर देन शुड बी 1000 केल्विन। तो इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए T की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 केल्विन। सो 1000 केल्विन से वैल्यू जो हमारी T की वो ज्यादा होनी चाहिए। तो हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन 910 तो ये हमारी नहीं हो सकती क्योंकि T की वैल्यू 1000 से ज्यादा चाहिए। ऑप्शन बी में हमारा 1110 है तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकती, ये भी 1000 से कम है और डी भी कम है। सो दैट मीन्स फॉर द reaction to be spontaneous temperature should be greater than 1000 Kelvin. So option B is the correct answer. Hope you understand. Best of luck.